ओला प्रिय पार्टनर्स, ध्यान से सुनिए। अब अकाउंट समरी देखना और भी आसान हो गया है। आपके डिवाइस स्क्रीन पर अकाउंट इन्फो दबाने पर आपको अकाउंट डैशबोर्ड दिखाई देगा। अकाउंट डैशबोर्ड दो हिस्सों में बटा हुआ है, डेली समरी और पेमेंट समरी, जिसको आप एनईएफटी के नाम से जानते हैं। ऊपर आप डेली समरी देख सकते हैं। डेली समरी आपको आपके हर दिन की कमाई के बारे में बताता है। ये पैसा आपकी उस दिन की सारी बुकिंग्स, इंसेंटिव्स, बोनस, प्लेटफॉर्म फी इत्यादि का टोटल है। आज की डेली समरी आपकी हर राइड के बाद तुरंत अपडेट हो जाती है। और नीचे आप अपना पेमेंट समरी देख सकते हैं। आपके बैंक में जो पेमेंट ट्रांसफर किया है उसका ब्रेकअप आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमने 2 दिनों का पैसा एक साथ दिया है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए पहले डेली समरी के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। डेली समरी के नीचे शो ब्रेकअप को दबाने पर आपको आज का ब्रेकअप और आज की राइड्स का सेक्शन दिखाई देगा। ब्रेकअप में आपको राइड्स अथवा इंसेंटिव्स आदि का समराइज्ड व्यू दिखेगा। यहाँ राइड का काउंट आपकी सारी कंप्लीटेड बुकिंग्स का टोटल है। अगर आपकी एक शेयर में 5 बुकिंग थी तो यहाँ काउंट में उस बुकिंग के लिए 5 जोड़ा जाता है। राइड्स व्यू में आप एक एक राइड की कैलकुलेशन के बारे में जान पाएंगे। डे वाइज हिस्ट्री को दबाने से आप पिछले 30 दिनों की समरी की सारी जानकारी पा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी दिन की समरी पर दबाने से आपको उसकी सारी जानकारी और ब्रेकअप ऐसे दिखाई देगा। आपके आज की राइड्स का इंसेंटिव अगले दिन कैलकुलेट होता है। उदाहरण के तौर से 26 अप्रैल का इंसेंटिव 27 अप्रैल को रात के 10 बजे तक कैलकुलेट होता है और उसे आप 26 अप्रैल की डेली समरी के ब्रेकअप में देख सकते हैं। याद रहे, ये इंसेंटिव अमाउंट आपको अगले दिन यानी कि 27 अप्रैल को ट्रांसफर होता है। उसकी जानकारी आपको पेमेंट ब्रेकअप में मिल सकती है। आइए अब आपको राइड सेक्शन की जानकारी देते हैं। यहाँ आप कंप्लीटेड राइड्स और कैंसल्ड राइड्स के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको उस राइड की सारी जानकारी चाहिए तो फिर से उस एक राइड पर दबा के ये जानकारी भी ऐसे देख सकते हैं। याद रहे, अगर आपकी शेयर राइड में 3 कस्टमर बुकिंग्स है तो वो एक साथ ग्रुप्ड होती हैं, परंतु 3 गिनी जाती है। किसी राइड्स के लिए किस रेट्स के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हुई है ये जानने के लिए व्यू रेट पर क्लिक करें। याद रहे, आपका और कस्टमर का बिल अलग रेट कार्ड पर कैलकुलेट होता है। आप कस्टमर बिल की जानकारी भी नए व्यू में देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कस्टमर ने कितना पैसा ओला मनी और कितना पैसा कैश से दिया। आपकी रिकम्प्लीट हुई बुकिंग्स को आप जिस दिन की राइड की है उस दिन की डेली समरी के राइड सेक्शन में देख सकते हैं और राइड पर क्लिक करके आपको रिवाइज्ड अर्निंग भी दिखाई दे जाएगी। आपके शेयर की डिटेल्स में हम आपको अब बुकिंग लेवल ब्रेकअप भी दिखाते हैं। आप हर बुकिंग का ओला मनी अमाउंट और कैश अमाउंट देख सकते हैं। आपको शेयर रेट का पैसा पूरी राइड के डिस्टेंस, टाइम और आपके रेट कार्ड के हिसाब से मिलता है। अब तक आप डेली समरी के बारे में जान रहे थे। अब चलिए पेमेंट्स के बारे में सीखते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया, आपके बैंक में जो पेमेंट ट्रांसफर किया गया है उसका यहाँ पर आप ब्रेकअप देख सकते हैं। अमाउंट ड्यू का मतलब आपको अगला मिलने वाला पेमेंट है। लास्ट पेड का मतलब आपको पिछला मिला हुआ पेमेंट है। किसी भी पेमेंट का शो ब्रेकअप पे दबा के आप अमाउंट ड्यू या लास्ट पेड की सारी जानकारी देख सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल दिनों का पेमेंट एक साथ मिला तो आप हर दिन का ऑपरेटर बिल, इंसेंटिव इत्यादि यहाँ देख सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री पर दबा के पहले पाई गई सारी पेमेंट की जानकारी पा सकते हैं। यदि आपका पेमेंट ब्लॉक हो गया है तो यहाँ ऐसे पेमेंट ब्लॉक्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आपका बैलेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ओला को आपको इतना पैसा देना है। अगर आपका बैलेंस एक लिमिट से ज्यादा नीचे चला गया है तो आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू का सेक्शन भी दिखेगा। आपके ये पैसे जमा ना करने पर आपको पेनल्टी लग सकती है या आपकी सर्विसेज भी रोक दी जा सकती है। तो फिर कैसा लगा अपना नया अकाउंट समरी वाला ऑप्शन? अधिक जानकारी के लिए अपने डिवाइस पर देखते रहिए। आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत सुविधा होगी।